हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मनु एकेडमिक क्लासेस पे। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए लेकर आया है जो एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकेडमिक क्लासेस, मतलब कि जितने भी आपके कोर्सेज हैं 8 12 तक, 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के जितने भी कोर्सेज हैं सब कुछ आपके यहाँ पे अवेलेबल होगा। और आज की जो क्लास है दोस्तों वो स्पेशली इंग्लिश को लेकर है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब तक अपन किसी से बातचीत करते हैं, इससे कुछ भी डिस्कशन करते हैं, उससे पहले क्या है कि उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। लेट मी क्लियर। हाँ, माय नेम इज मनोज चौधरी एंड आई टीच यू इंग्लिश। दैट्स इनफ आई थिंक। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडेज। दोस्तों, सबसे पहले देखो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। क्या दोस्तों? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के तरीके से सीखना है आपने को। जैसे स्टार्टिंग में अपनी हिंदी सीखी थी, सेम कॉन्सेप्ट सेम थिंग अपने को यहाँ फॉलो करना है। क्लियर? मैं यहाँ पे आपको स्पीकिंग कोर्स नहीं सिखा रहा हूँ, अपना जो एकेडमिक लेवल है वो चीज़ क्लियर होगी दोस्तों यहाँ पे। क्लियर है? तो अभी अपन बात करते हैं। सबसे पहले जैसे इंग्लिश का नाम आता है आपके दिमाग में एक चीज़ आती है ग्रामर। ग्रामर्स का नाम आते हैं सबसे पहले टेंसेस आते हैं। टेंसेस आते ही दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से आप थर्ड और फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो टेंसेस, लेकिन अब तक सारा वो कॉन्सेप्ट जो दिमाग में सेट नहीं हो पाया। अभी भी वो चीज़ हमेशा अपने दिमाग में स्ट्राइक करती है, प्रॉब्लम करती है, और उसका एक फियर जो है दिमाग में बैठा हुआ अभी तक, वो भी बना हुआ है कि यार इसका क्या किया जाए। सही बात दोस्तों, गलत नहीं हूँ? डोंट वरी, आज के बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर अस, यू नो। सो गाइज, अपनी क्लास जो है वो है इंग्लिश की क्लास। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको टेंसेस की बात करूंगा, क्योंकि मोस्टली जैसे ही अपन इंग्लिश की बात करें टेंसेस दिमाग में आता है, इसलिए वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। टेंसेस बताने से पहले दोस्तों मैं आपको 2-4 बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो क्लास है अपनी वो मोस्टली वो बेसिक चीज़ों को लेकर ही होगी। उसके बाद अपन टेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो क्या है दोस्तों वो चीज़ें जिनकी वजह से आज तक आपके जो टेंसेस का जो मैटर है, टेंस जो चीज़ है वो क्लियर नहीं हो पाई है, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट नहीं हो पाया। क्यों? वो ये है दोस्तों, अपन डिस्कस करते हैं। देखो, टेंसेस से पहले मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, नोट कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की। किसकी? सेंटेंस स्ट्रक्चर की। आप दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है, ये चीज क्यों जरूरी है? सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज आप जब पढ़ोगे, जब लर्न करोगे, तो सबसे पहले आपके पास में ये एक स्ट्रक्चर आएगा, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा। सेंटेंस एक्चुअली ये सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सेंटेंस का मतलब है कि वर्ड ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चलो ठीक है, आपके पास में वर्ड से बहुत सारे उनका ग्रुप बना लिया आपने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कोई प्रॉपर वे में आप सेट नहीं करोगे तब तक उनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर दोस्तों? सही कह रहा हूँ? मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक प्रॉपर वे में सेट हो, प्रॉपर वे में सेट किया गया हो, और उसका कुछ मीनिंग निकले, वो समझ में आए कि हाँ ये चीज क्या कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में। दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। वो दीजिए दोस्तों क्या कि ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक प्रॉपर वे में सेट हो और वो प्रॉपर वे में एक मीनिंग देता हो, अपने को एक मतलब समझ में आता है उसका। दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। जैसे क्या होता है दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो कि आप सपोज करो मैंने कहा है कि प्रॉपर वे में हो, सारे वर्ड्स क्या हो, प्रॉपर वे में हो। जो प्रॉपर वे है वो क्या है दोस्तों? वो यही है दोस्तों, सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्योंकि सब लैंग्वेजेस में एक फॉर्मूला बना हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक प्रॉपर वे, वो जो एक सेंटेंस मतलब वर्ड्स को यूज करने के लिए एक प्रॉपर वे बनाया गया है, एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, एक फॉर्मूला बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसको आप फॉलो करोगे तभी ही वो लैंग्वेज जो है समझ में आएगी आपके, और आप किसी दूसरे को चीज समझा सकते हो। क्लियर? तो वही चीज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि वो चीज समझने से पहले अगर आप टेंसेस समझना चाह रहे हो, अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आपको पता ही नहीं चलेगा टेंसेस का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है और क्या हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि जब फाउंडेशन ही अगर वीक है तो बिजली बिल्डिंग कहाँ से खड़ी करोगे दोस्तों, राइट। तो चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, तो मैं आपको एक छोटा सा जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर वो बताता हूँ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आई थिंक क्या कि सब्जेक्ट
सब्जेक्ट दोस्तों, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में आता है दोस्तों एडवर्ब्स एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। उनको छोड़ो, अपन क्लासेस की बात को आपको बाद में समझूंगा दोस्तों। अपने को अभी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी टॉपिक पे बात करनी है अपने को, क्या कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। चलो ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है, ये अपन देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि ये चीज आपको समझ में आएगी तभी आप आगे ये चीज समझ पाओगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में ये चीज रोल प्ले करती है, ये चीज रोल प्ले करती है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो कैसे चीज समझ पाओगे, राइट दोस्तों। बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा अपन साइड में रख लेते हैं, इसके बाद में अपन बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूं आपसे, तो सब्जेक्ट के बारे में आप सबको पता है जितना, वो क्या है कि आप कहते हो ये डूअर है। क्या है दोस्तों? डूअर है, राइट। एक्चुअली यू आर राइट, डूअर है, सही बात है। किसी भी सेंटेंस जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है दोस्तों, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा, आपने कहा कि ये डूअर है, क्या है? सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, ऑब्वियसली होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पे काम कौन कर रहा है दोस्तों? काम कौन कर रहा है? राम। दैट्स कॉल्ड डूअर, मतलब डूअर काम को करने वाला। डूअर कौन है? राम है। इट मींस ये डूअर है, फैक्ट बात है। लेकिन एक्चुअली सब्जेक्ट होता है कि चलो ये तो बात आ गई, यहाँ पे डूअर डूअर आप सबको पता है, क्लियर है, कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन सब्जेक्ट एक्चुअली में होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो तो समझ लिया अपन पहले। जैसे हिंदी में आप इसको कर्ता बोलते हो, क्या बोलते हो दोस्तों? कर्ता, काम को करने वाला, राइट, जो डूअर होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके डिटेल से बताना चाहूंगा आपको, क्या कि इस सब्जेक्ट में होता क्या है। सब्जेक्ट होता है दोस्तों अ वर्ड, सॉरी, अ नेम दैट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको, a name of the person or thing, a name of the person or thing we speak about, that's called, that is called subject। क्या दोस्तों? नेम ऑफ द पर्सन और थिंग। क्या दोस्तों? पर्सन और किसी थिंग का नाम, किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग का, किसी भी चीज का जो नाम है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसका वी स्पीक अबाउट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या दोस्तों? वापस रिपीट करता हूं, क्या कि नेम होता है किसका? या तो किसी पर्सन का या फिर किसी थिंग का, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। अब ये चीज समझ कैसे आएगी? देखो, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। बात किसकी कर रहा हूं? राम की, जो कि क्या कर रहा है? राइट्स अ लेटर, लेटर लिख रहा है। लेटर लिखता है, क्या करता है? राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, राम लेटर लिखता है, राइट। बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे? अ पर्सन और थिंग। अब थिंग तो है नहीं यहाँ पे, क्या है? पर्सन है, राम, पर्सन है राम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पीक अबाउट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मींस के सब्जेक्ट क्या है? राम। क्यों? क्योंकि अपन इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक पर्सन की, और उसका जो नाम है वो क्या है? सब्जेक्ट है। बस इतनी बात बताने की, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा दोस्तों। क्या कि नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्लियर? डूअर, डूअर क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो काम है वो कौन कर रहा है? राम राइट्स अ लेटर। ये राइट्स का काम कौन कर रहा है? लिखता है कौन? राम। राइट का काम कौन कर रहा है? राम। क्या करता है राम? राइट्स, लिखता है क्या? अ लेटर, अ लेटर, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे डूअर कौन हुआ? काम को करने वाला कौन हुआ? राम। दैट्स व्हाई इट्स ए सब्जेक्ट। क्लियर? ये कोई छोटी सी बात आपकी जो दिमाग में सेट करना है, आपको फिट कर लो, इसको क्लिक कर लो और दिमाग में सेट कर लो, सिर्फ। क्लियर? आगे बात करते हैं देखो। चलो ये तो होगी सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट के बाद में बात करते हैं दोस्तों किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन हेल्पिंग वर्ब बताने से पहले मैं आपको मेन वर्ब बताना चाहूंगा। देखो, क्यों थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ऐसे हो रहा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर
टू वर्ब्स, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है। ये क्या रोल है, ये चक्कर क्या है, कोई बात नहीं दोस्तों, दोनों का मैटर जो है क्लियर किया जाएगा। देखो क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं क्योंकि इसकी सहायता करने के लिए आते हैं। किसकी, इस मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है, राजा है, किंग है, दैट्स व्हाई। तो इसकी थोड़ी सी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले अपन मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो वर्ब्स है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, दैट्स व्हाई मैं मेन वर्ब लिख रहा हूं। लेकिन अपन अभी बात जो कर रहे हैं वो वर्ब की कर रहे हैं। वर्ब एक्चुअली ये वर्ब होती क्या है, राइट दोस्तों, ये वर्ब एक्चुअली में होती क्या है। तो नॉर्मली आपको सबको पता है क्या कि वर्ब्स होती है, इसके 4-5 पार्ट फॉर्म्स होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, राइट दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली में होती क्या है, पता ये भी होना चाहिए अपने को कि होती क्या है, वर्ब एक्चुअली में होती क्या है। तो वर्ब इसका डेफिनेशन, इसका एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है ये वर्ब। वर्ब a word is a word that is used to say something that is used to say something about a person or a thing। क्या करें दोस्तों, a verb is a word that is used to say something about a person or thing, that is called verb। क्या होता है दोस्तों, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि यूज होता है, दैट इज यूज टू से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। अब ये पर्सन और थिंग क्या है, यहाँ पे ये पर्सन और थिंग क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट। क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा क्या कि किसी भी पर्सन और थिंग का नाम जो होता है, इसके बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है, सब्जेक्ट। मीन्स के अगर सब्जेक्ट के बारे में ये कुछ ऐसा वर्ड जो उसके बारे में कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, इट मीन्स वर्ब है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, उसकी जगह यूज हो रहा है, यूज टू से समथिंग, यानी कि वो वर्ड उसके बारे में बताने के लिए यूज हो रहा है, इट मींस दैट्स कॉल्ड वर्ब। बात समझ में दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको कि अ वर्ड used or a word states about a person or thing। क्या दोस्तों, a word states about a person or thing। states मतलब यहाँ पे किसी बारे में कुछ स्टेटमेंट दो, किसी के बारे में, किसके बारे में, पर्सन और थिंग के बारे में, उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब कि ऐसा वर्ड जो यूज होता है ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो कोई चीज है, कोई पर्सन और थिंग, उसके बारे में कुछ बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बात समझ में दोस्तों, वापस से देखो क्या कि वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज होता है कहाँ पर, ये बताने के लिए, कुछ ये कहने के लिए, किसके बारे में, एक पर्सन और थिंग के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ऐसा मतलब ऐसा वर्ड जो से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, यानी कि अबाउट अ सब्जेक्ट, वो वर्ड जो होता है उसको अपन वर्ब कहते हैं। दोस्तों क्लियर है, क्लियर है, ज़्यादा इसमें डिटेल से नहीं आना, अपने को इतना ही समझना है कि वर्ब एक्चुअली में होता है क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। दोस्तों क्लियर, इसके आगे बात करते हैं। चलो ये तो हो गया क्लियर आपका मैटर, लेकिन इनकी कुछ फॉर्म्स भी होती है दोस्तों। अब फॉर्म्स क्या है, और ये जो वर्ब है दोस्तों, ये सेंटेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी सेंटेंस में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वो रोल क्या प्ले करती है दोस्तों, देखते हैं। क्योंकि वर्ब के बिना
वर्ब जो है उसके बिना कोई भी सेंटेंस जो है उसका टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वर्ब ही है जो उसको बताती है कि कौन से टेंस में, यानी कि कौन से टाइम की बात हो रही है, कौन से टाइम की बात हो रही है, सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर दोस्तों? ये कौन बताता है? यही, ये वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग ही, इसीलिए ऐसे जरूरत पड़ी है, इसीलिए इसके अपने फॉर्म्स बना दी, वर्ब्स की फॉर्म्स बना दी। और फॉर्म्स इसलिए ताकि अपन बता सकें कि पर्टिकुलर कौन से टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है, आज की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर दोस्तों? इसीलिए इसकी फॉर्म्स बनाई। और फॉर्म्स कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखते हैं। वर्ब्स फॉर्म, देखो दोस्तों, नॉर्मली आपको सबको पता है क्या कि सबसे पहली जो फॉर्म होती है जिसको अपन फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अभी फर्स्ट फॉर्म एक्चुअली में होती क्या है, देखो इसको अपन बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, बेस फॉर्म। क्लियर? बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसको अपन सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते, प्लूरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्लूरल फॉर्म। इसको अपन डिक्शनरी फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितनी भी डिक्शनरी में जो डिक्शनरीज होती है उनमें जो स्पेल आती है, उनमें जो वर्ब आती है, वो हमेशा बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों। क्लियर है? इसके बाद में बात करें अपन सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म जो होती है दोस्तों वो एक्चुअल में क्या होती है? सेकंड फॉर्म दोस्तों होती है आपकी पास्ट फॉर्म। क्या होती है दोस्तों? पास्ट फॉर्म, बिकॉज ये पास्ट टेंस में यूज होती है। अभी एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले अपन इनके बारे में देख लेते हैं। थर्ड, चलो एक बार एग्जांपल भी साथ के साथ बता देता हूं मैं आपको। हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे थे अपन, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल फॉर्म और डिक्शनरी फॉर्म भी है। कौन सी होती है दोस्तों? जैसे मैं कहूँ आपको गो, ईट, ड्रिंक, हाँ, और हो गया आपका प्ले, ये सभी क्या है दोस्तों? बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है और डिक्शनरी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर दोस्तों? क्लियर है बेटा? अब ये भी बताएंगे आपको ये यूज कहाँ होती है, कहाँ कहाँ, वो थोड़ा आगे डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अपन बता देता हूँ आपको सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी दोस्तों? पास्ट फॉर्म। कौन सी होती है? पास्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं अपन? पास्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में मोस्टली यूज होती है। किस में होती है? पास्ट टेंस में मोस्टली। अब ये कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म जो होती है दोस्तों, इसी का सेकंड फॉर्म अपन बनाते हैं। जैसे गो का हो गया वेंट, ईट का हो गया एट, ड्रिंक का हो गया ड्रैंक, और प्ले का हो गया प्ले। राइट दोस्तों? सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है दोस्तों? गो का वेंट हो गया, ईट का एट हो गया, ड्रिंक का ड्रैंक हो गया, प्ले का प्लेड हो गया। ये सेकेंड फॉर्म होती है दोस्तों। थर्ड फॉर्म की बात करें अपन, थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों, थर्ड फॉर्म को अपन बोलते हैं क्या? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल। राइट? और पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म्स होती है दोस्तों? थर्ड फॉर्म। एज यूजुअल यू नो वेरी वेल अबाउट इट। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होता है परफेक्ट, उसमें यूज होती है। इसको परफेक्ट को भी बोल सकते हैं अपन दोस्तों। क्या? किसको? परफेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं अपन, परफेक्ट फॉर्म। क्लियर? परफेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं दोस्तों। अब ये कौन सी होती है दोस्तों? जैसे वेन की थर्ड फॉर्म की बात करें अपन तो क्या होती है दोस्तों? गॉन। क्या होती है? गॉन। ईट की बात करें तो ईटन। क्या होती है दोस्तों? ईटन। ड्रिंक की बात करें तो ड्रंक। क्या होती है दोस्तों? ड्रंक। और प्लेड की बात करें तो इसकी प्लेड ही होती है दोस्तों। राइट? ये होगी थर्ड फॉर्म की बात। चलो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके आगे देखते हैं, क्योंकि देयर आर टू फॉर्म्स आल्सो। यहाँ पे दो फॉर्म और होती है, वो कौन सी होती है भैया? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं दोस्तों? फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं अपन आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। या इसको अपन बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? ये कौन सी होती है दोस्तों? आईएनजी फॉर्म। आप नाम से पता चल गया होगा आपको। आईएनजी जैसे बात करें गो, गोइंग, क्या हो जाएगा दोस्तों?
क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के साथ में ये जो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में अपन आईएनजी ऐड कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए, प्रोग्रेस शो करने के लिए अपन आईएनजी यूज करते हैं और ये हो जाती है आईएनजी फॉर्म। क्लियर? गोइंग हो गया, आपका ईटिंग हो गया। क्लियर? ईटिंग के बाद आपका ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो गया, और ड्रिंकिंग के बाद में आपका लास्ट प्लेइंग हो गया। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये तो हो गया आपकी फोर्थ फॉर्म्स को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद में लास्ट फॉर्म और बच गई आपकी फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? एस या ईएस फॉर्म। एस या ईएस फॉर्म। क्यों दोस्तों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो है आपकी, उसी के साथ में एस या ईएस आप यूज करते हो, तब इसको ये वाली फॉर्म आती है, जिसको अपन फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं या फिर एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं। राइट दोस्तों? इसको आप सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। क्या दोस्तों? इसको आप सिंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। सिंगुलर फॉर्म क्यों? क्योंकि एस या ईएस अपन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके साथ में अपन ये एस या ईएस यूज करते हैं, तो इसको सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सी होती है? गो, जैसे गो की बात करें तो गोज, राइट? ईट की बात करें तो ईट्स, ड्रिंक की बात करें तो ड्रिंक्स, और प्ले की बात करें तो प्लीज। राइट? क्लियर दोस्तों? ये मैंने आपको 5 फॉर्म बताई। क्या? फर्स्ट फॉर्म कौन सी? बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म या डिक्शनरी बेस्ड जो फॉर्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ये डिक्शनरी में जितने भी वर्ब्स आती है दोस्तों, वो सब फर्स्ट फॉर्म में होती है। क्लियर? कौन कौन सी? जैसे गो, ईट, ड्रिंक, प्ले, रीड, सब कुछ जितने भी वर्ब्स हैं वो सारी। सेकंड फॉर्म फास्ट फॉर्म होती है, जो अपने जैसे वेंट, एट, वेंट और प्लेड हो गया दोस्तों। ये सारी सेकंड फॉर्म होती है, जो कि पास्ट सिंपल में यूज होती है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, कि जो सेकंड फॉर्म है मोस्टली ओनली वन प्लेस पे यूज होती है, और वो होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों? कि पास्ट सिंपल जो है वहीं पर यूज होती है, इसके अलावा और कहीं इसका यूज नहीं होता है दोस्तों। किसका? पास्ट सेकंड फॉर्म का। फिर बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म कौन सी दोस्तों? थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल, जिसको परफेक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे गो का गोन हो गया, ईट का ईटन हो गया, ड्रिंक का ड्रंक हो गया, और प्ले का प्लेड हो गया। ये थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, जो कि परफेक्ट में यूज होती है और पैसिव में भी यूज होती है दोस्तों। क्या? परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस जो उसमें यूज होती है। अब फिर बात करते हैं अपन फिफ्थ फॉर्म की। फिफ्थ फॉर्म से आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म दोस्तों। इसके एग्जांपल देख लो, गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग और प्लेइंग हो गया दोस्तों। इसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं इसको। क्लियर? फिर आती है फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस फॉर्म, या फिर इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। और ये जैसे गो का गोज हो गया, ईट का ईट्स हो गया, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो गया, एंड प्ले का प्लेज हो गया दोस्तों। ये सारी फॉर्म्स है, 5 फॉर्म्स मैंने आपको बताई। दिमाग में थोड़ा जो इसको सेट कर लो, ताकि ये आपको हेल्प करेगी आगे। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में देखो, नेक्स्ट जो अपनी चीज आती है वो क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। ठीक है दोस्तों? इसके बाद में अपना आता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या, कि ये हेल्प करने के लिए आती है। हेल्प किसकी दोस्तों? मेन वर्ब की। मेन वर्ब किंग है, दैट्स व्हाई। हां, हेल्प कौन किसकी करता है आज के जमाने में? किसकी? जहां पे प्रेशर हो, यहां पे कुछ। ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब किस लिए आती है दोस्तों? हेल्प करने के लिए। किसकी? मेन वर्ब की। अभी मेन वर्ब की कैसे हेल्प करती है? क्या हेल्प करती है दोस्तों? देखने वाली बात ये है। क्या है दोस्तों? देखने वाली बात ये है कि मेन वर्ब की कैसे हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्पिंग वर्ब्स। इनका बहुत ज्यादा रोल होता है किस चीज में? क्या रोल होता है? लेट्स सी। क्या दोस्तों, मैं कहूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब पहले कौन कौन सी होती है। देखो, हेल्पिंग वर्ब नाम से पता चले हेल्प करने के लिए। किसकी? मेन वर्ब की। अब क्या हेल्प करती है वो मैं यहाँ बताऊंगा आपको। हेल्प तो सहायक। क्या हेल्पिंग वर्ब? सहायक क्रिया है। क्या? सहायक
क्रिया, कौन सी क्रिया? सहायक, जो सहायता करती है, जो हेल्प करती है, दैट्स कॉल्ड सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब देखो इसके आगे अपन बात करते हैं क्या कि ये कौन कौन सी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपसे कहूं डू और डज, मैं आपसे कहूं इज, एम और आर, मैं आपसे कहूं हैज और हैव, मैं आपसे कहूं डिड, मैं आपसे कहूं वॉज और वर, मैं आपसे कहूं हैड। ठीक है दोस्तों, हैड हो गया। और हैड के बाद में अपना थोड़ा सा और बचिया वो इधर लिख देता हूं, क्या कि एक होती है विल और शैल। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, इनके अलावा भी जो मॉडल्स होते हैं उनको भी अपन क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन उनके बारे में अपन बिल्कुल डिटेल से अभी स्टेट नहीं करेंगे। ये अपन जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा दोस्तों आपको। अभी अपने को केवल और केवल यहीं तक पढ़ना है दोस्तों। क्लियर? क्या मैंने कहा आपसे कि डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, डिड हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वैसे विल शैल बी हेल्पिंग वर्ब। अलग अलग इसलिए लिखिए देखो कि फर्स्ट मैंने लिखा डू डज, सीधी सी बात है, डू डज। बात करते हैं यहां तक, ये सारा जो मैटर है दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक, इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट से मतलब प्रेजेंट टेंस जब पढ़ोगे आप तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगी वहां पे। प्रेजेंट टेंस की कभी भी बात होगी ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखेगी। कौन सी? डू डज, इज एम आर या हैज हैव, डू डज, इज एम आर या हैज हैव। जहां पर आपको दिख जाए सोच लेना ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। कौन से टेंस की बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। जब भी आपको डू डज, इज एम आर और हैज हैव दिख जाए, इट मींस इट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। क्लियर? क्लियर दोस्तों? अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी और बात बता दूं आपको, इधर ऐड कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अपन बात क्या चल रही है। जैसे टेंसेस की बात करी मैंने आपसे, तो टेंसेस की बात करते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं इसके? 3। क्या कि एक आता है पास्ट आता है, एक आता है क्या प्रेजेंट आ जाता है दोस्तों, और एक फ्यूचर। क्लियर? भाई सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ, इन पे ज्यादा टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा टाइम देना भी नहीं, तो प्रेशर देना भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत बार आपने पढ़ा है, दिमाग में छपा हुआ है, एकदम वैसे रटा हुआ है क्लियरली। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनके भी सब डिवीजन होता है दोस्तों। इनका भी सब डिवीजन आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों। क्या पढ़ा हुआ है? इनका सब डिवीजन भी आपने पढ़ा हुआ है। वो क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? क्या है कि इसका हो जाता है आपका सिंपल, एक होता है सिंपल, या फिर आप उसको बोलते हो इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। सेकंड हो जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस, जिसको अपन प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। डिटेल से बाद में बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा समझने के लिए देख लो। परफेक्ट, और एक हो जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी सेट है। आई नो वेरी वेल अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। ये सब डिवीजन लिखा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब डिवीजन। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये तो इनके इसका डिवीजन हो गया, टेंसेस का डिवीजन हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन इनका और अपन सब डिवीजन करते हैं, जो क्या हो जाता है कि सिंपल या इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। ठीक है? सबका। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ है अपने को? इन सब का, जैसे प्रेजेंट का सिंपल, सॉरी पास्ट का सिंपल, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का भी सिंपल, फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का भी परफेक्ट और फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मींस कि अपने पास हर टेंसेस के 4 पार्ट है। इट मींस टोटल अपने पास कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। बात सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर जब सब में सेम सेम है, जब सब में सेम सेम है तो हम समझेंगे कैसे कि कौन से टेंस की बात कर रहा है ये, कौन से पार्ट डिवीजन, सब डिवीजन की, कौन सी डिवीजन की बात कर रहा है? सब प्रेजेंट में भी सिंपल इंडेफिनेट है, और पास्ट में भी वही है, फ्यूचर में भी वही है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दिमाग में? नहीं, बिल्कुल इस कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है इसको हटाओ, साइड में करो, इसको साइड में करो। देयर इज नो नीड, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या देखते हैं क्यों नहीं है? मैंने आपसे कहा अगर
प्रेजेंट की बात होगी तो आपके पास डू डज इज एम आर और हैज एम आएगा। बात फैक्ट है, डू डज इज एम आर और हैज एम आगे मींस प्रेजेंट की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब ये देखो कि यहाँ पे तीन चीज है, ये इज एम आर सॉरी डू डज। डू डज का मतलब हो गया कि जब भी अगर सिंपल किसकी सिंपल या इंडेफिनिट, क्या दोस्तों इंडेफिनिट कौन सा प्रेजेंट की बात आएगी तो आपके पास आएगा डू डज। क्लियर। जब भी अगर बात आएगी कॉन्टिन्यूअस किसकी दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस क्या दोस्तों, मैं इधर को लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आगे का लिखा हुआ इसमें नहीं है ना। कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं अपन, प्रोग्रेसिव दोस्तों। ये जब भी इसकी बात आएगी मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म अपने जो पढ़ी थी ना, फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, वो आएगी दोस्तों। कॉन्टिन्यूटी आएगी जब भी तो इज एम आर आएगा। ये स्टेट्स जो आते हैं, स्टेटमेंट जो आते हैं, उनमें भी थोड़ा सा यूज हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो, जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। इज एम आर कॉन्टिन्यूअस उसके लिए आ जाती है। फिर हैज है, हैज है देखो दोस्तों, हैज है जो है परफेक्ट, परफेक्ट टेंस जो है आपका कौन सा परफेक्ट, उसके साथ आती है। और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी आती है दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी होती है। लेकिन इसमें देखो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों है, परफेक्ट भी है मतलब परफेक्ट वाली फॉर्म भी आएगी, हैज हैव भी आएगा, और कॉन्टिन्यूअस है मतलब कॉन्टिन्यूटी वाली फॉर्म भी आएगी। यानी कि इज एम आर नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो ये तो बात होगी अपने प्रेजेंट की, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, वॉज वर लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है। डिड जब भी आएगा पास्ट की बात होगी, ये जो आएगा ये वाला पार्ट जब भी आएगा तो इसमें पास्ट टेंस की बात होगी, किसकी हो, पास्ट टेंस की बात होगी। यानी कि डिड आ गया तो पास्ट है, वॉज वर आ गया तो पास्ट है, हैड आ गया तो पास्ट है। देखो डिड कब आता है, जब भी आप सिंपल की बात करोगे, कौन सा पास्ट का, तो क्या आएगा डिड यूज होगा दोस्तों। जब भी आप कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे, किसका पास्ट का, तो आपके पास में वॉज वर आएगा दोस्तों। जब भी आप परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे दोस्तों, आएगा कौन सा हैड। जब भी हैड आएगा इट मींस वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा पास्ट का, कौन सा पास्ट टेंस का। अच्छा जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने यहाँ पे भी पूछा से ये विल और शैल, विल और शैल ऐसी चीजें जो हमेशा जब भी आएगी फ्यूचर को लेके आएगी, जब भी आएगी क्या आएगी दोस्तों, फ्यूचर लेकर के, क्या आएगी दोस्तों, फ्यूचर को लेकर के। जब फ्यूचर की बात होगी तो विल शैल आएगा, वहां फ्यूचर की बात होगी तो विल शैल आएगा। क्लियर। विल शैल जब भी दिखे आपको सोच लेना फ्यूचर की बात हो रही है, विल शैल जब भी दिखे सोचना कि फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर। क्लियर दोस्तों, वापस से रिपीट कर देता हूं, जब भी डू डज, हेल्पिंग को बता रहा हूं दोस्तों, जब भी डू डज दिखे मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, इज एम आर दिख गया प्रेजेंट की बात हो रही है, हैज दिख गया प्रेजेंट की बात हो रही है। क्लियर। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिखे डिड, वॉज वर और हैड मतलब पास्ट की बात है, मतलब पास्ट की बात, विल शैल लिखा होगा ऑब्वियसली क्या, फ्यूचर। अब देखो समझ में आया थोड़ी चीज में कि हेल्पिंग वर्ब कितना बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये है बताती है इनके सब डिवीजन के बारे में, टेंसेस के सब डिवीजन के बारे में ये हेल्पिंग वर्ब भी हेल्प करती है अपने दोस्तों। यही अपने को बताती है कि कौन सा डिवीजन है, ये सब डिवीजन का कौन सा पार्ट है, किसका पार्ट है। क्लियर। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों। अब देखो अपन बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया अपना, मेन वर्ब हो गया, इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव बच गया, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो क्लिक कीजिएगा। ओके दोस्तों। अब देखो, अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट की। भाई सब्जेक्ट हो गया किसी भी पर्सन और थिंग का नाम जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब की बात करें
तो एक ऐसा वर्ड जो यूज होता है टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको अपन वर्ब बोल देते हैं। वर्ब वो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के वही 5 पार्ट आपके कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्म जिसको अपन बेस फॉर्म भी बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं और डिक्शनरी बेस फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म जिसको अपन पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसको परफेक्ट बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो अपने कंटिन्यूटी शो करने के लिए आती है, उसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म ऐसे ईएस फॉर्म जिसको अपन सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद में अपन ने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपको डू डज दिखे इट मींस प्रेजेंट की बात हो रही है। डू डज इज एम आर और हैज हैव दिख जाए प्रेजेंट की बात। डिड वाज वर हैड दिखे मतलब पास्ट की बात। विल शैल दिखे मतलब फ्यूचर की बात। क्लियर? क्लियर मैटर? ये अपन ने पढ़ा अभी तक। अब देखो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई एक्शन हो रहा है, जब भी कोई सब्जेक्ट आप करके कुछ दाएं दाएं एक्शन करके चला गया, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आया है वो किस पे? ऑब्जेक्ट पे। किस पे? ऑब्जेक्ट पे। एग्जांपल देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको देता हूं, यहां पे मैंने लिखा राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। गर्ल्स प्ले हॉकी। रानू reads a English novel. I teach you। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने कुछ कि राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, सबसे पहले अपन बात करें किस चीज की? यहाँ पे 3-4 शब्द लिखे हुए हैं, 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। राम सब्जेक्ट की बात करें तो राम, क्यों? क्योंकि वो डूअर है, वही एक्शन को करने वाला है, वही सब कुछ है। इसका मतलब इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक पर्सन है या थिंग हो सकती है, पर्सन और थिंग हो सकती है। यहाँ पे पर्सन है, पर्सन का नाम क्या है? राम है, और वही सब्जेक्ट है। फिर राइट्स है, राइट्स ऐसा वर्ड जो से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, यानी इसके बारे में बताए, इसके बारे में बात करें, इसके लिए यूज होता है, उसको अपन वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? राइट्स। राइट्स है तो कौन सी फॉर्म है दोस्तों? एस ए ईएस फॉर्म, जिसको अपन सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। फिर एलेटरी। एलेटरी यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। बात समझ में? सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब होगी जो मेन वर्ब है। क्या दोस्तों? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। अच्छा एक चीज बता दूं आपको कि कभी कभी जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो भी मेन वर्ब का रोल प्ले करती है। कब? जब मेन वर्ब नहीं आती, जब मेन वर्ब एब्सेंट होती है। जब मेन वर्ब एब्सेंट होती है, जैसे किसी भी आप उसको देखें, मान लो एक राजा होता है, राजा जब एब्सेंट होता है उसको प्रधानमंत्री जो उसको सबसे ज्यादा क्लोज होता है वही उसका भार संभाल लेता है। कि मान लो कुछ ऐसा केस आ गया कि भाई इसको तो क्लियर करना जरूरी है, तो फिर पब्लिक किसके पास जाएगी? तो वो अपनी जो अथॉरिटी उसको देख के जाता है। वैसे यहाँ पे कभी भी जब ये एब्सेंट होती है ना, तो ये अपना हेल्पिंग वर्ब जो है ना रोल प्ले कर देती है उसका। ठीक है, फिर गर्ल्स प्ले हॉकी। गर्ल्स प्ले हॉकी। अब देखो दोस्तों एक चीज दिमाग में आ रही है, यहाँ पे सर ये गर्ल्स कर दिया, ये प्ले यहाँ पे तो राइट से लिखा था आपने, ऐसे यस नहीं लगाया यहाँ पे। क्यों नहीं लगाया सर? क्यों दोस्तों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? ये थर्ड पर्सन क्या हो गया? प्लूरल हो गया दोस्तों, सॉरी प्लूरल हो गया दोस्तों। दैट्स व्हाई सिंगुलर जब भी आएगा, जब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन दोस्तों, ये भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हो, जैसे राम हो गया किसी का भी नाम, हाँ, श्याम हो गया, राधा मतलब जो भी है वो सारे नाम, ही शी हो गया, ही शी इट, राइट, ये सब क्या है सर? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो अगर, तो उसमें क्या आता है? एस या ईएस अपन यूज करते हैं दोस्तों। एस या ईएस वर्ब के साथ में यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म जो डिक्शनरी फॉर्म है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे ये नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ अपन ने एस लगा दिया। रानू रीड्स अ बुक,
रीड्स इंग्लिश नॉवल। देखो यहाँ पे रानू जो है क्या कर रही है, रीड करने का काम कर रही है। एस क्यों लग गया, रानू सब्जेक्ट है, एस इसलिए क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ए नॉवल ऑब्जेक्ट हो गया आपका। आई टीच यू, आई क्या है आपको, फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आई टीच यू इंग्लिश। ये हो गई आपकी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको अब तक बताई है। इनके अलावा और डिटेल से अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है, बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी वो क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको टेंसेस बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे और बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे। तो तब तक टिल टेक केयर, सी यू। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो हमारा पढ़ाने का तरीका, और तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी यारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ में, ताकि वो भी इसका क्लास का फ़ायदा उठा सकें और अपना नॉलेज लेवल बढ़ा सकें और जो प्रॉब्लम चल रही है दिमाग में उसको क्लियर कर सकें दोस्तों। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा, जय हिंद, जय भारत।